Hello children, welcome back to your video classes. Children, in our previous video, we have studied about money. हमने अपने पिछले वीडियो में आपका ये मैथ्स बुक जो है उसका चैप्टर 13 स्टार्ट किया था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है मनी और हमने इस चैप्टर में पढ़ा था डिफरेंट डिनोमिनेशन वाले करेंसी नोट्स और कॉइन्स के बारे में, जिसकी हमने पिक्स भी देखी थी, रियल इमेज भी देखी थी डिफरेंट करेंसी नोट्स के। 10 रुपीज़ का नोट देखा था हमने, 20 का देखा था, 50 का, 100 का, 500 का, और जो करेंसी नोट्स अब यूज़ में नहीं है लाइक 1000 रुपीज़ का, उसका भी नोट हमने देखा था, 2000 रुपीज़ भी देखा था। ये सब अलग अलग डिनोमिनेशन के हमने करेंसी नोट्स देखे थे और साथ में कुछ कॉइन्स भी देखे थे। जो अभी यूज़ में है वो कॉइन्स भी और जो यूज़ में नहीं है वो कॉइन्स भी। जो यूज़ में नहीं है वो कॉइन्स कौन से हैं, जैसे कि 10 पैसे का कॉइन, 25 पैसा, 50 पैसा, ये सारे कॉइन्स अभी यूज़ में नहीं है। चिल्ड्रन, पहले जो था वो 5 पैसे के कॉइन भी होते थे, 1 पैसा और 3 पैसा का कॉइन भी होता था, जो अब यूज़ में नहीं आता है, पर हमने उसकी पिक्स देखी थी। और इस चैप्टर के हमने कुछ एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट की हैं। अपने पिछले वीडियो में कुछ एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किए हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज को करेंगे। पर पहले हमने जो एक्सरसाइज की है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेस विच वी हैव ऑलरेडी डन। लेट्स रिवाइज दोस एक्सरसाइजेस। जो हम कर चुके हैं उसे एक बार हम पहले रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम नई एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चिल्ड्रन, हमने इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी, ये हमने कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमें ऐड एंड राइट द आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ इस एक्सरसाइज में कॉइन्स दिए हैं, अलग अलग रो में कॉइन्स दी हैं और हमें उन कॉइन्स को ऐड करना था। कॉइन्स को ऐड करना था मतलब जितने डिनोमिनेशन का कॉइन है, जितने रुपए का कॉइन है, उसको हमें ऐड करना था। और इसमें हमने ऐड किया था जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी, जिसमें ये 1 रुपये का कॉइन है, ये 5 रुपये का और ये 2 रुपये का, और इन सबको हमें ऐड करना था। तो हमारा टोटल यहाँ पर कितना आया था, 1 + 5 6 एंड 6 + 2 8, तो हमारा ये 8 रुपीज़ आया था। फिर हमने सेकेंड रो किया था, इसमें भी 3 कॉइन्स हैं जिनको हमें ऐड अप करना था। ये जो कॉइन्स हैं अलग अलग डिनोमिनेशन के, अलग अलग उन पे नंबर्स लिखे हैं, कितने रुपए का कौन सा कॉइन है। ये 2 रुपीज़ का है, ये 1 रुपीज़ का और ये 2 रुपीज़ का। तो हमें इन नंबर्स को भी ऐड करना था, इन डिनोमिनेशन के कॉइन्स को भी हमें ऐड करना था। तो 2 + 1 3 एंड +2 5। देन नेक्स्ट जो रो है उसमें हमें 2 कॉइन्स दिख रहे हैं, 50 पैसा का, 50 पैसा एंड 50 पैसा। तो क्योंकि ये पैसा है तो टोटल हमारा अमाउंट जो है वो 100 पैसा आया, और 100 पैसा इज इक्वल्स टू 1 रुपी, तो ये हमें यहाँ लिखना है। देन नेक्स्ट रो में थे हमें 2 कॉइन्स हैं हमारे पास, एक 10 रुपीज़ का कॉइन है और एक 2 रुपये का कॉइन है, तो इसे भी हमें ऐड करना था। 10 रुपीज़ + 2 रुपीज़, टोटल 12 रुपीज़। This we have already done, so we have just revised it. Then the next exercise was finding price. How much does each cost? ये जो आपको आइटम्स दिख रहे हैं आपके राइट हैंड साइड में, लाइक हैट एंड अम्ब्रेला, और नीचे और भी आइटम्स हैं, तो इनका हमें प्राइस फाइंड आउट करना है। और वो कैसे करना है, कॉइन्स और नोट्स को ऐड करके हमें पता करना था, एंड दिस वी हैव ऑलरेडी डन। सो लेट्स रिवाइज इट so that you can have a better understanding of the exercise. आप थोड़ा और अच्छे से समझ जाएंगे एक बार हम रिवाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहे होंगे कि 3 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स हैं और एक करेंसी नोट है। तो ये कॉइन्स कितने कितने रुपये के हैं, पहले हमें इसे चेक करना है। ठीक है, तो पहला हमारा जो कॉइन है वो 2 रुपये का है, +1 रुपये
प्लस 5 रुपी, ये 3 कॉइन्स हैं, प्लस हमें उसके साथ ये करेंसी नोट को 10 रुपीज़ के करेंसी नोट को ऐड करना है। तो हम 2 + 1 3 हो गया हमारा, और 3 + 5 8 एंड 8 + 10 18। तो ये हमारा हैट कितने रुपीज़ का हो गया? 18 रुपीज़ का। चिल्ड्रन, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस इन डिटेल बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस। हम इसको पहले ही कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। हम सिर्फ इसे रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको ऐड करके टोटल अमाउंट बता रही हूँ और आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि हमने इसे किस तरह से किया था। नेक्स्ट वी हैव अम्ब्रेला, and the cost of umbrella is, as you can see, 3 notes here, 3 currency notes here of denomination 50, 100 and 20। आपको इन तीनों को ऐड करना है। तो आप किसी भी नंबर को, किसी भी नोट को आप पहले ऐड कर सकते हो। तो हमने ऐड किया 100 + 50, 100 + 50 इज इक्वल्स टू 150, 150 हो गया। और इसमें हमने फिर ये 150 में हमने ये 20 रुपीज़ ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया? 170। सो द कॉस्ट ऑफ दिस अम्ब्रेला इज ₹170। चिल्ड्रन, यू कैन ऐड ऑल द 3 नंबर्स टुगेदर ऑल्सो। आप तीनों एक साथ भी ऐड कर सकते हो। 100 + 50 + 20, ये कर सकते हैं। 100 + 50 150 and 150 + 20 170. So you can write in that way also. Next we have short. इसको भी सेम उसी तरह से ऐड करना है। सारे करेंसी नोट्स को ऐड करना है। नोट्स को ऐड करना है मतलब जो उसके ऊपर डिनोमिनेशन दिया है, कितने कितने रुपए का वो नोट है, उस नंबर को हमें ऐड करना है। ओके, जितने नंबर का वो नोट है। जैसे ये 200 रुपीज़ का है, ये 500 का है और ये 100 का है। तो आपको ये अलग अलग डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं इनको आपको ऐड करना है। तो 500 + 200 + 100, so you have to add this। 5 + 2 7 and 7 + 1 8, total 800। So we'll write 800 rupees, 800। Next we have a packet of sugar, and we have 2 currency notes and 1 coin, and the first note is of denomination 20, another is of 10 and coin is of 1 rupee। So total is 31 rupees। 20 + 10 30 and 30 + 1 31, so rupees 31। Next is a sweater। Here we have 2 currency notes, one is of denomination 200 and another is 500। एक 200 का नोट है और एक 500 का नोट है, तो आपको इसे भी सिंपली ऐड करना है। ठीक है, सो 2 + 5 7, सो दिस इज ऑफ 700 रुपीज़। ये कितने रुपीज़ का हो गया? 700 रुपीज़ का ये स्वेटर हो गया। सो दिस वी हैव डन and we have revised also। Children, we have completed this exercise also in our previous video। Let's take a quick recap of this exercise। इसे फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल्स दिख रहे हैं, कुछ सामान दिख रहे हैं और उन सामान के साथ आपको टैग दिख रहा है। ये टैग दिख रहा है, इस टैग पर उस आर्टिकल का, उस सामान का रेट लिखा हुआ है। ठीक है, वो सामान का रेट लिखा है। हमें क्या करना है? एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन, जैसा कि नीचे बताया गया है, कोई भी आइटम्स दिए हुए हैं, उनके नेम लिखे हुए हैं, उनको हमें ऐड करना है, अमाउंट को ऐड करना है। टोटल अमाउंट हमें यहाँ बताना है। मतलब प्राइस की जो पेंसिल का प्राइस प्लस टॉप का प्राइस, और दोनों को हमें ऐड करके यहाँ सामने लिखना है। वॉकमैन का प्राइस, उसके साथ हमें बल्ब का प्राइस ऐड करके अमाउंट सामने लिखना है। दिस ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डन। सो इसको हम एक बार झट से कर लेते हैं। आपको इसके लिए सारा रेट आपको दिखाई देना चाहिए। तो हमारे पास क्या है? पेंसिल एंड टॉप।
तो पेंसिल है 2 रुपीज़ का और टॉप भी है 2 रुपीज़ का। तो आपको क्या करना है, सिंपली 2 + 2 करना है। 2 + 2 तो इक्वल टू इट विल बी ₹4। टोटल अमाउंट इज ₹4। देन वी हैव अ वॉकमैन एंड अ बल्ब। चिल्ड्रन, वॉकमैन जो है वो 53 रुपीज़ का है और बल्ब 8 रुपीज़ का है। तो हमें टोटल प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 61। Okay, then we have a teddy bear and an aeroplane toy. टेडी बियर 17 रुपीज़ का है और एरोप्लेन टॉय 38 रुपीज़ का है। ओके, टेडी बियर 17 रुपीज़ का है और ये एरोप्लेन टॉय 38 रुपीज़ का है। तो हमें इसे यहाँ पर सामने इसको टोटल करके लिखना है। ओके, सो 38 + 17 हमें लिखना है। तो 38 + 17 कितना होगा, आपको इसे ऐड अप करना है। तो कितना आएगा, यहाँ पर हम इसको ऐड करके लिख रहे हैं। So children, the cost of this teddy bear and aeroplane. So we will write here 55 rupees. रुपीज़ 55, मतलब टेडी बेयर हमारा कितने का है, 17 रुपीज़ का है और ये 38 रुपीज़ का है। तो टोटल कितना हो गया, 55 रुपीज़। देन वी हैव अ पेन एंड अ बॉल। तो बॉल हमारा कितने का है, 24 रुपीज़ का है और पेन है 14 रुपीज़ का। 14 + 24, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यू विल हैव टू राइट हियर 14 + 24। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 38 रुपीज़। 38 टोटल अमाउंट इज 38। Then we have ice cream and a balloon. Ice cream is of 5 rupees and balloon is of 2 rupees. So 5 rupees + 2 rupees equals to 7 rupees. Total amount is 7 rupees. Now again we have aeroplane toy and a ball. तो एरोप्लेन टॉय हमारा कितने का था, 38 रुपीज़ का और बॉल है 24 रुपीज़ का। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना होता है, 8 + 4 12 का 2, फिर 1 कैरी एंड 3 + 2 5 6 62 रुपीज़ का। ठीक है, तो हमारा एरोप्लेन टॉय और बॉल कितने का हुआ, 62 रुपीज़ का हुआ। देन वी हैव अ बल्ब एंड अ पेन। बल्ब हमारा 8 रुपीज़ का है और पेन हमारा 14 रुपीज़ का है। ठीक है, तो इसको हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 रुपीज़। देन वी हैव फाइनली वॉकमैन एंड एरोप्लेन टॉय। वॉकमैन है 53 रुपीज़ का, एरोप्लेन टॉय है 38 रुपीज़ का। तो हमारा ये टोटल अमाउंट हो जाएगा 91 रुपीज़ का, है ना। 8 + 3 11 और 1 कैरी, 5 + 1 6 7 8 9, मतलब टोटल हमारा ये हो जाएगा 91 रुपीज़ का। चिल्ड्रन, मैंने इसको जल्दी जल्दी पूरा करवाया है क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं। तो हम क्योंकि सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं इसलिए इसे मैंने थोड़ा फास्ट करवाया है। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। देन ये है, इसे हमने अपने पिछले वीडियो में किया हुआ है। तो इसको एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। थोड़ा सा इसमें आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये मैं पहले करवा चुकी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसे मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ। तो इसमें क्या करना है आपको कि ये 10 रुपीज़ का नोट है, आपको दिख रहा है कि ये 10 रुपीज़ का नोट है, 10 रुपये का नोट है, सैम्पल नोट है और इस नोट का डिनोमिनेशन है 10 रुपया, मतलब ये 10 रुपये अमाउंट का है। तो अब आपको इससे छोटा अगर आपको 5 रुपीज़ के नोट लेने हैं आपके, तो कितने 5 रुपीज़ मिलाने से 10 रुपीज़ बनेगा। ठीक है, मतलब आपको आपका अमाउंट नहीं चेंज होना चाहिए। नोट छोटा है, कम डिनोमिनेशन का नोट है, कम डिनोमिनेशन का कितना नोट लेंगे तो आपका 10 रुपीज़ हो जाएगा। अब कम डिनोमिनेशन मतलब 5 रुपये का, 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ के कितने नोट लेंगे तो आपका 10 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करने के 2 तरीके थे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। 2 तरीके हैं, पहला है रिपीटेड एडिशन, बार बार ऐड करके, और दूसरा है
डिवाइड करके, ठीक है। पहला है रिपीटेड एडिशन और दूसरा है डिवाइड करके। जैसे कि अब ये 5 रुपीज़ का आपको बताना है कितने नोट चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, ये आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है। पर हाउ टू फाइंड आउट, कैसे पता करेंगे कि दो 5 रुपये का नोट मिलाने से 10 रुपीज़ होगा। 5 रुपीज़ के दो नोट लेंगे तो 10 रुपीज़ होगा। तो हम क्या करेंगे, एक 5 रुपीज़ का नोट लिया, हमने एक और 5 रुपीज़ का नोट लिया, तो कितना हो गया, 5 + 5 10 हो गया। मतलब हमने एक नोट 5 का और एक और नोट लिया, दो 5 रुपीज़ के नोट लिए, दोनों को जब ऐड किया तो कितना आया, 10। मतलब दो 5 रुपये के नोट लेंगे तो आपका 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, डिवाइड करना। कितने रुपए का नोट है, 10 रुपये का नोट है। कितने रुपए के नोट हमको चाहिए, 5 रुपीज़ का, तो 10 / 5, 5 × 2 = 10, तो कितना आंसर आया, 2। मतलब कि दो आपको 5 रुपीज़ का नोट मिलेगा तो आपके 10 रुपीज़ हो जाएंगे। तो आपको जो भी मेथड सही लगे आप दोनों मेथड से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 20 रुपीज़, ठीक है। तो इसको भी सेम आपको उसी तरह से करना है। इधर यू कैन डू रिपीटेड एडिशन और यू कैन डिवाइड। पहले मैं आपको रिपीटेड एडिशन बता देती हूँ। ये मैं बता चुकी हूँ, बस मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आई एम रिवाइजिंग इट। तो एक बार देखिएगा, 5, फिर एक और 5, तो कितना हो गया, 5 + 5 10। फिर मैंने एक और 5 रुपीज़ का नोट लिया तो कितना हो गया, 5 + 5 10 था, 10 + 5 15 हो गया। तो अभी भी 20 नहीं हुआ है, तो फिर एक और 5 ले लिया तो कितना हो गया, 20। 5 + 5 10, 10 + 5 15 और 15 + 5 20, तो हमारा हो गया 20 रुपीज़। तो कितने रुपए के कितने हमने 5 रुपीज़ के नोट लिए, कितने लिए, 1 2 3 एंड 4। हमने 4 नोट लिए, करेंसी नोट लिए 5 रुपीज़ के, तो हमारा हो गया 20 रुपीज़, ठीक है। और इसको डिवाइड करके कैसे कर सकते हैं, 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, 5 की टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 4 बार में, 5 × 4 = 20। तो आपको कितने 5 रुपीज़ के नोट चाहिए, 4। आप अगर 4 5 रुपीज़ वाले नोट लेंगे तो टोटल अमाउंट 20 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 50 रुपीज़। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 50 रुपीज़ का नोट है, उसका डिनोमिनेशन 50 रुपीज़ है। और अब यहाँ पे हमें बताना है कि कितने 10 रुपीज़ के नोट मिलाएंगे तो वो हो जाएगा वो 50 रुपीज़। हमको 10 रुपीज़ के कितने नोट मिलाने से, कितने नोट होने चाहिए हमारे पास कि टोटल अमाउंट 50 हो जाए। तो हम इसको ऐड करके देख लेते हैं। एक 10 लिया, फिर हमने एक और 10 लिया, कितना हो गया, 10 + 10 20, 50 तो हुआ नहीं। फिर एक और 10 ले लिया तो हो गया 30, एक और 10 ले लिया तो हो गया 40, और एक और 10 ले लिया तो हो गया 50। तो कितने 10 लिए हमने, 1 2 3 4 5, 5 10 लिए। कितना 10 लिया हमने, 5। 5 10 रुपीज़ के नोट लिए तो टोटल हो गया 50। डिवाइड करके हमने कैसे किया, 50 / 10। 10 की टेबल में 50 कितनी बार में आता है, 10 5 = 50। तो हमें कितने नोट चाहिए, 5। 5 हम 10 रुपीज़ वाले नोट लेंगे, ऐसे नोट जिस पे 10 रुपीज़ लिखा होता है। 10 रुपीज़ के 5 नोट लेंगे तो टोटल 50 रुपीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, 100। देख रहे हैं, 100 रुपीज़ का सैम्पल नोट है, इसका डिनोमिनेशन 100 है। और हमें बताना है 20 रुपीज़ के कितने नोट चाहिए। 20 रुपीज़ के कितने नोट लेंगे तो वो इक्वल टू 100 रुपीज़ हो जाएगा। तो फिर ऐड करके देख लेते हैं, 20, एक और 20 लिया तो कितना हो गया, 20 + 20 40। चिल्ड्रन आपने सीखा है ना ये वंस और वंस और टू और टेंस और टेंस को प्लस करना। तो यहाँ तो वंस और वंस 0 है तो वो तो 0 ही रह गया। 2 + 2 कितना हो गया, 4। तो कितना हो गया ये, 40 रुपीज़। अभी भी 100 नहीं हुआ है। फिर एक और 20 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। फिर एक और ले लेंगे हम 20 तो कितना हो जाएगा, 80। फिर एक और ले लिया 20 तो कितना हो गया, 100। 20 + 20 40,
40 में 20 प्लस किया तो 60, और 60 में 20 प्लस किया तो 80, और 80 में 20 प्लस किया तो 100। तो कितने 20 रुपीज़ के नोट हुए? 1 2 3 4 5। कितने हमने नोट लिए? हमने 5 हमने 20 रुपये के नोट लिए। ठीक है, 5 20 रुपीज़ के हमने नोट लिए, तो हमारा 100 अमाउंट हो गया टोटल। डिवाइड करके देख लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 20। 20 के टेबल में 100 कितनी बार में आता है? 25 ज़ा 100 हो गया। यानी कि 5 हम नोट लेंगे 20 रुपीज़ वाले, तो हो जाएगा 100। नेक्स्ट वी हैव 500। अब हमें बताना है कि 100 रुपीज़ के कितने नोट लेंगे, तो टोटल 500 हो जाएगा। ठीक है, ये 500। तो हम फिर ऐड करते हैं 100, एक और 100, तो कितना हो गया? 200। 200 है ये। फिर हमने एक और लिया तो हो गया 300, एक और लिया तो एक बार फिर से करते हैं। 100, फिर एक और लिया तो 200, एक और लिया तो 300, एक और लिया तो 400, और एक और लिया तो 500। कितने 100 रुपीज़ के नोट लिए हमने? 1 2 3 4 5। 500 रुपीज़ का नोट लिया, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 500। इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 500 डिवाइडेड बाय 100। 100 5 ज़ा 500, मतलब 5 नोट। 100 रुपीज़ के 5 नोट लेंगे तो 500 हो जाएगा। तो ये हमने एक बार रिवाइज कर लिया ना। अब ये हम कर रहे थे मनी चेंजर। कल हमने इसे स्टार्ट किया था, बट वी कुड नॉट कंप्लीट इट। इसको हम पूरा नहीं कर पाए थे, तो आज हम इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है। मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट पार्ट, सीमा गेट्स चेंज फॉर अ 50 रुपी नोट। आपको पता है मनी चेंज करवाना क्या होता है? पैसे चेंज करवाना, कहते हैं छुट्टे पैसे करवाना। बड़ा डिनोमिनेशन का नोट देके उतने ही अमाउंट का छोटे डिनोमिनेशन के नोट लेना। ठीक है, बड़ा डिनोमिनेशन आपको पता चल गया। जो नोट के ऊपर जो नंबर लिखा होता है, दैट इज डिनोमिनेशन। जैसे 500 के नोट पे 500 लिखा होता है, तो 500 उसका डिनोमिनेशन है। 100 रुपीज़ का डिनोमिनेशन 100 है। 100 रुपये के नोट पे 100 लिखा है, तो वो 100 उसका डिनोमिनेशन 100 है। जिस नोट के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो उसका डिनोमिनेशन होता है। ठीक है, तो आप अगर जिस भी नोट के ऊपर 20 लिखा होगा, मतलब वो 20 उसका डिनोमिनेशन 20 है। तो बड़े डिनोमिनेशन के नोट को लेकर उसके बदले में छोटे डिनोमिनेशन के नोट लेना, पर अमाउंट सेम रहेगा। अमाउंट कम नहीं होगा। जैसे आप अगर 10 रुपीज़ का नोट आपके पास है और आपको उसके छुट्टे करवाने हैं, उसका चेंज करवाना है, तो आप जिससे भी आप चेंज करवाओगे तो वो आपको 10 रुपीज़ ही वापस करेगा, पर छोटे डिनोमिनेशन में। जैसे वो आपको हो सकता है कि 5 रुपीज़ के 2 नोट दे दे, तो आपके 10 रुपीज़ हो जाएंगे। या हो सकता है कि 2 रुपीज़ के आपको 5 कॉइन दे दे, तो आपके 10 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, या 1 रुपये के आपको 10 कॉइन दे दे, तो भी आपके 10 रुपीज़ हो जाएंगे, है ना। इसी को बोलते हैं चेंज करवाना। ठीक है, 10 रुपीज़ को अगर हमें चेंज करना है तो कैसे हो सकता है? या तो 1 रुपये के हम 10 कॉइन ले लें, 10 कॉइन हो जाएंगे और वो सब पे 1 रुपये होगा, मतलब 10 रुपीज़ हो गए। या फिर कॉइन ले लें जिसके ऊपर 2 रुपीज़ लिखा होगा, तो कितने कॉइन लेंगे? 5 कॉइन लेंगे। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, तो हो गया हमारे 10 रुपीज़। या फिर 5 रुपीज़ के 2 करेंसी नोट्स ले लेंगे, तो 5 + 5 10 हो जाएगा। इसको बोलते हैं चेंज करना। तो सीमा है, जो भी सीमा है, कोई लेडी है, शी गेट्स चेंज फॉर 50 रुपीज़ नोट। उनके पास 50 रुपये का 50 रुपीज़ का नोट है। जब वो चेंज कराती हैं तो उनको कितना चेंज मिलता है? उनको 20 रुपीज़ के 2 नोट मिलते हैं। ठीक है,
और 10 रुपीज़ का भी नोट मिलता है, पर आपको बताना है कि 10 रुपीज़ का कितना नोट मिलेगा। तो टोटल अमाउंट कितना है, 50 रुपीज़ है। 20 + 20 कितना हो गया, मतलब 40 रुपीज़ तो उनके हो गए, 40 रुपीज़ हो गए। तो उनको चाहिए कितना, 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ चाहिए, 40 रुपीज़ तो ऑलरेडी मिला हुआ है, तो 10 रुपीज़ का कितना नोट मिलेगा, 10 रुपीज़ का एक नोट मिलेगा। ठीक है, तो 40 + 10 हो जाएगा 50। ये आपको कैसे पता चलेगा कि कितना रुपया बचा हुआ है, फिर से देखिए आप, 50 रुपीज़ दिए थे, बदले में उन्हें 20 + 20 मिला है, हो गया 40, 220 मिला है ना, 220। और हमें पता करना है कि 10 रुपीज़ का कितना चाहिए उनको, कितना 10 रुपीज़ नोट मिलेगा अभी बाकी है। तो हम 20 + 20 हमने किया, कितना हो गया हमारा 40। ठीक है, अब 50 में से अब 40 को माइनस कर दो। ठीक है, माइनस कर दो, 0 - 0, 5 - 4 1, कितना हुआ 10, मतलब 10 रुपीज़ उनको और बाकी है, तो 50 रुपीज़ हो जाएगा। 10 रुपीज़ और बाकी है, तो कितना 10 रुपीज़, एक 10 रुपीज़ का नोट मिल जाएगा, तो हो जाएगा उनका 10 रुपीज़, हो गया 50 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक देख लेते हैं। अभी हैज़ अ 20 रुपी नोट, अभी के पास 20 रुपी का नोट है। कितना नोट है, 20 रुपी का नोट है। विनय गिव्स हिम 5 रुपी नोट्स एंड 10 1 रुपी कॉइन इन एक्सचेंज। तो आपको पता करना है कि कितने 5 रुपीज़ दिए होंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर आपको अमाउंट बताना है, इधर इट्स नॉट विजिबल, यहाँ बताना है। तो विनय गिव्स हिम हाउ मेनी 5 रुपीज़ नोट एंड ही हैज़ ऑलरेडी गिवन 10 1 रुपी कॉइन, मतलब अभी के पास 20 रुपीज़ का नोट है, उसने जब चेंज करवाया तो विनय ने उसे 1 रुपी के 10 कॉइन दिए, 1 रुपी के 10 कॉइन दिए, एक रुपये के 10 सिक्के दिए, तो कितना हो गया, 10 रुपीज़ हो गए। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 कॉइन है 1 रुपये के। ठीक है, हम ऐसे मान के चलते हैं, थोड़ा सा और इसको नीटली करते हैं, रुको। अब ये हमारे 1 कॉइन है। ठीक है, इसको हम कॉइन मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये 10 कॉइन्स हैं, तो कितने हो गए हमारे, 10 रुपीज़ हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कॉइन्स मतलब 10 रुपीज़। ठीक है, तो 10 रुपीज़ तो उसने दे दिए, 10 रुपीज़ ने ऑलरेडी दे दिए हैं 1 कॉइन के रूप में। फिर उसने 5 रुपीज़ के नोट दिए, तो अब 5 रुपीज़ के वो कितने नोट देगा, 5 रुपीज़ के कितने नोट देगा, तो हम माइनस करके पता कर सकते हैं। 20 में से उसने 10 रुपीज़ के कॉइन दे दिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा, 10 रुपीज़, मतलब उसको 10 रुपीज़ और देने हैं। ठीक है, तो 10 रुपीज़ उसने कैसे दिए, 5 रुपीज़ के नोट में दिए, तो कितने 5 रुपीज़ के नोट में 10 रुपीज़ बन जाएगा, 2, 2 5 रुपीज़ के नोट मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़ हो जाएगा ना, 2 5 रुपीज़ = 10। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं आपको समझ में आ रहा है तो देखिए, 20 रुपीज़ का नोट था जिसका उसे चेंज चाहिए था, 10 रुपीज़ के उसको कॉइन मिल गया, 10 रुपीज़ का कॉइन मिल गया उसको, 1 रुपीज़ का कॉइन था ना, 1 रुपीज़ के 10 कॉइन मिल गए उसको, तो 1 रुपीज़ के 10 कॉइन मिल गए, मतलब 10 रुपया उसको मिल चुका है। अब बचे हैं 10 रुपीज़। ठीक है, 10 रुपीज़ और देगा, तो 10 रुपीज़ वो 5 रुपये के नोट में देगा, तो कितने 5 रुपये के नोट में देगा, तो वो 10 को आप 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो वो 2 5 रुपये के नोट देगा। ठीक है, 2 5 रुपीज़ के वो नोट देगा। नेक्स्ट वी हैव
How many 50 rupee notes should Vinay give in exchange of a 500 rupee note? How many 50 rupee notes should Vinay give in exchange of a 5 rupee note? 50 रुपीज़ नोट है, ठीक है. हाउ मेनी 50 रुपीज़ नोट शुड विनय गिव इन एक्सचेंज ऑफ अ 500 रुपीज़. नोट कितना है? 500 रुपीज़ का है, ठीक है. नोट है 500 रुपीज़ का और उसको देना है 50 रुपीज़ में. तो कितने 50 रुपीज़ वो देगा? कितने 50 रुपीज़ के वो नोट देगा? तो हम इसको करने का आपका तरीका क्या है? डिवाइड कर लेंगे हम, ठीक है. कैसे डिवाइड करेंगे? हमने लिखा 500 रुपीज़ और उसको डिवाइड किया हमने 50 से, ठीक है. 50 वन ज़ा 50, ओके, और ज़ीरो हो गया. अब ये ज़ीरो हमने नीचे उतारा, 50 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो. कितना हो गया आंसर हमारा? 10. मतलब कि 10 नोट वो देगा 50 रुपीज़ के. 50 रुपीज़ के 10 नोट देगा तो हो जाएगा 500 रुपीज़, ठीक है. आप चाहो तो रिपीटेड एडिशन भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा. डिवीजन से आप फास्ट कर पाओगे. आपको 500 रुपीज़ का नोट है, उसके आपको 50 टुकड़े करने हैं. 50 रुपीज़ के में उसको डिवाइड करना है, ठीक है. 500 के नोट को 50 रुपीज़ में आपको डिवाइड करना है. 50 के नोट्स में उसको डिवाइड करना है. तो आप 500 को 50 से डिवाइड कर दो. रिपीटेड एडिशन में आपको क्या करना होगा? आप 50 करोगे, फिर 50 करोगे तो कितना हो गया? 100. फिर 50 लिया और फिर 50 लिया. ये 50 हो गया 100, ये भी 50 हो गया 100, ठीक है. ये एक 100, ये 200 हो गया. ये भी 100 हुआ ना, 100 एंड 100. फिर आपने 50 रुपीज़ लिया, फिर 50 रुपीज़ लिया, ये भी कितना हो गया? 100. फिर हमने 50 रुपीज़ लिया और 50 रुपीज़ लिया, ये कितना हो गया? 100. अभी हमारे पास कितने 100 हो गए? 100, 200, 300 एंड 400. सिर्फ 400 हुआ है. अभी हमको 500 चाहिए, मतलब एक और 50 प्लस 50 करेंगे तो हो गया हमारा 100. अब हमारे 500 हो गए. 1 2 3 4 5. 500 हो गए. 1 2 3 4 एंड 5. तो कितने 50 हमको दिख रहे हैं? कितने 50 हमें दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 50 रुपीज़ के नोट, ठीक है. तो आप ये रिपीटेड एडिशन से भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. तो इट्स बेटर कि आप डिवाइड कर दो. 500 को डिवाइड कर दो 50 रुपीज़ के नोट से. मतलब आपको 500 के डिवाइड के टुकड़े करने हैं. आपको फाड़ के टुकड़े नहीं करने, आपको 500 रुपीज़ को डिवाइड करना है 50 रुपीज़ में. 50 रुपीज़ में आपको डिवाइड करना है. तो इट्स बेटर कि 500 को आप 50 से डिवाइड कर दो, ठीक है. नेक्स्ट हमारा है विकी विल गेट को बताना है कितना 10 रुपीज़ नोट इन एक्सचेंज ऑफ 100 रुपी नोट. विकी विल गेट हाउ मेनी 10 रुपी नोट इन एक्सचेंज ऑफ 100 रुपी नोट. अब 100 रुपी का नोट है. कितने का नोट है? 100 रुपीज़ का. अब इसको चेंज करवाना है और उसको 10 रुपीज़ के नोट चाहिए. तो कितने 10 रुपीज़ के नोट मिलाएंगे तो 100 रुपीज़ होगा? कितने 10 रुपीज़ के नोट मिलाएंगे तो 100 रुपीज़ होगा? 10 रुपीज़ के डिनोमिनेशन वाले जो नोट हैं जिस पे 10 रुपीज़ लिखा होता है, वैसे कितने नोट चाहिए कि वो 100 रुपीज़ के बराबर हो जाए? तो इजी वे क्या है? डिवाइड. 100 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे. 10 वन जा 10 हो गया. अब ये ज़ीरो हमने निकाला और 10 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो.
हो गया। या आप ये भी कर सकते हो, 10 के टेबल में 100 कब आता है? 10 10 जा 100, 10 10 जा 100, तो आंसर कितना आया? 10। मतलब आपको 10 रुपीज़ के नोट कितने चाहिए? 10। 10 रुपीज़ के 10 नोट ले लोगे तो आपके 100 रुपीज़ हो जाएंगे। मतलब जिस नोट के ऊपर 10 लिखा होता है, 10 डिनोमिनेशन वाला, आप 10 नोट ले लो। कितने नोट ले लो? 10 ले लो, तो हो जाएगा 100 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रीति गिव्स टू 10 रुपी नोट, 10 रुपये के 10 रुपीज़ के 2 नोट्स देती है। ठीक है, 10 रुपीज़ के 2 नोट, एक नोट और 2 नोट, ये 10 रुपीज़, ये 10 रुपीज़। ओके। एंड सम 20 रुपी नोट, और कुछ 20 रुपी के नोट देती है टू गेट 100 रुपी नोट। तो कितने वो 20 रुपीज़ के नोट देते हैं, हमको पता करना है कि कितने 20 रुपीज़ के नोट दिए। ठीक है, समझ में नहीं आया? एक बार फिर बोलती हूँ। 100 रुपीज़ का चेंज करवाना है। एक्चुअली क्या करना है? 100 रुपीज़ का चेंज करवाना है। ठीक है, 100 रुपीज़ का चेंज करवाना है, छुट्टे कराने हैं। तो प्रीति कितने नोट देती है? 10 रुपीज़ के 2 नोट दे देती है, 1 और 2। मतलब 10 + 10 कितना हो गया? 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ हो गए। अब बाकी जो पैसा बचा, कितना पैसा बचा? 100 में से 20 निकाल दो तो कितना पैसा बच गया? 10 रुपये के 2 नोट दिए। प्रीति गिव्स 2 10 रुपी नोट, 10 रुपये वाले 2 नोट दिए, मतलब 10 + 10 2 नोट दिए, तो कितने हुए? 20 रुपीज़। तो प्रीति ने 20 रुपीज़ दे दिए। ठीक है, और बाकी जो पैसे हैं, बाकी जो रुपए हैं, वो उसने 20 रुपीज़ के नोट में दिए। तो बाकी कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं, कितना अमाउंट है? तो 100 में से पहले आप 20 निकाल दो। तो 100 में से जब हम 20 माइनस करेंगे तो कितना आता है? 80। 100 में से आप 20 निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा? 80। मतलब 80 रुपीज़ उसको और देने हैं प्रीति को। और वो 80 रुपीज़ उसने कैसे दिए? 20 रुपीज़ के नोट में दिए। 20 रुपीज़ के नोट में दिए। मतलब तो कितने 20 रुपीज़ के नोट दिए होंगे उसने? कितने दिए होंगे 20 रुपीज़ के नोट? तो ईजी है, 80 को आप 20 से डिवाइड कर दो। थोड़ा लाइट कलर है, इसको डार्क करते हैं। ओके, 80 को 20 से डिवाइड कर दो। 20 के टेबल में 80 कब आता है? या 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 4 जा, तो 20 4 जा 80। ठीक है, 20 4 जा 80, या आप सिंपल 2 4 जा 8 कर दो और 0, तो हो गया आपका 4। मतलब 20 रुपीज़ के 4 नोट, 20 रुपीज़ के 4 नोट, एक 20 का नोट, एक और, एक और 20 + 20 40, 20 + 20 40, 40 + 20 60, 60 + 20 80। हो गया टोटल 80 रुपीज़, है ना? टोटल हो गया 80 रुपीज़। मतलब 4 20 रुपये के नोट दिए। हमारा अमाउंट कितना था? 100। ठीक है, टोटल नोट था हमारा 100 रुपीज़ का। 2 नोट हमें मिले 10 10 रुपीज़ के। ठीक है, तो 10 + 10 हो गया 20, मतलब 20 रुपीज़ मिल गए। 20 रुपीज़ मिल गए। बचे कितने? 100 में से 20 मिल गए, मतलब 80 मिलना बाकी है। तो वो 80 हमें 20 रुपीज़ के नोट में मिले। तो कितने 20 रुपीज़ के नोट मिले? 4। कैसे 4? क्योंकि 80 रुपीज़ बचे थे और 80 को हमने 20 से डिवाइड किया। तो 2 4 जा 8 और ये 0 0 लगा दिया, तो हो गया हमारा 4। मतलब कि 4 20 रुपीज़ के नोट मिले। ठीक है, नेक्स्ट, विपिन एक्सचेंज his 50 rupee note for 2 10 rupee and how many 5 rupee notes। अब यहाँ पे हमारा नोट कितने का है?
₹50 का नोट है। ठीक है, नोट हमारा कितने का? ₹50 का है। और विपिन को कितना मिला इसके बदले में? पहले उसको मिले 2 ₹10 नोट, 2 ₹10 मिले उसको। ठीक, कितना मिला उसको? 2 ₹10, एक ₹10 और एक और ₹10 का नोट, तो टोटल उसको कितना मिल गया? 20 मिल गया। ठीक है, कितना था उसका? 50 का नोट था। 50 में से उसको इतना मिल गया, 2 ₹10 मिल गए हैं, मतलब उसको ₹20 मिल गए हैं। 10 + 10 ₹20 उसको मिल चुका है। ठीक है, फिर देखो ₹50 का नोट था, 10 का एक मिला, 10 का एक और मिला, तो टोटल उसको ₹20 मिल गया। अब कितना बचा है? जितना भी बचा है वो उसको ₹5 नोट में मिलेगा। तो बचा कितना है? पता होना चाहिए कितना और बचा है। तो हम क्या करेंगे, 50 में से उसको कितना मिल गया है वो निकाल देते हैं। 50 में से 20 मिल गया है तो वो हटा दो। 20 मिल गया है ना 10 के नोट में, 10 के 2 नोट मिल गए, मतलब ₹20 मिल गया है, तो इसको हम माइनस कर देते हैं। 50 में से पहले 20 को निकाल दो, तो कितना हुआ? 3, मतलब उसको अभी ₹30 और बाकी है, ₹30 और बाकी है। तो वो ₹30 उसे कैसे मिल रहा है? ₹5 के नोट में मिल रहा है। तो कितना ₹5 चाहिए? कितने ₹5 का नोट मिलेगा कि ₹30 हो जाए? तो हम क्या करेंगे, 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 30 को हमें 5 रुपीज़ में डिवाइड करना है। 30 को 5 रुपीज़ में डिवाइड करना है, तो 5 6 30, 5 6 30, ₹30 को हमने 5 रुपये में डिवाइड कर दिया। 5 5 5, तो कितने 5 मिलाएंगे तो 30 होगा, तो 6 5 मिलाएंगे तो 30 होगा। एक 5 कितना हुआ? 10, फिर एक और 5 मिला तो 15, एक और 5 मिला तो 20, एक और 5 मिला तो 25, और एक और 5 मिला तो 30। तो कितने 5 हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 ₹5 के नोट मिलेंगे तो हो जाएगा ₹30। ठीक है, तो 30 और ये 20 हो गया 50। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमने आज कंप्लीट की, और जो बाकी की एक्सरसाइज है वो हम करेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थोड़ा सा इसमें समझना और बाकी है, इसलिए हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी, ये हम एडिशन ऑफ मनी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।